एक बार फिर से आप सभी का वॉइस ऑफ लद्दाख में खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम यमता में मौजूद है, जहां पे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट ने आर्चरी टूर्नामेंट मोहम्मद फतेह वीर चक्र के नाम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर ब्रिगेडियर प्रतीक प्रसाद सेना मेडल 121 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर ब्रिगेडियर राहुल ओबराय, चीफ इंजीनियर विधायक, और साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर नासिर हुसैन सन ऑफ लेट मोहम्मद फतेह वीर चक्र मौजूद थे। एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, अब बने रहे वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। चीफ गेस्ट का स्वागत करें। आज के हमारे चीफ गेस्ट सेना मेडल कमांडर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर और आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रिगेडियर राहुल ओबराय, चीफ इंजीनियर विधायक धीरे धीरे अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। ब्रिगेडियर प्रतीक प्रसाद सेना मेडल कमांडर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर हम और आपके बीच में चीफ करते हैं, खैर मकदम करते हैं। चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर प्रतीक प्रसाद सेना मेडल कमांडर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रिगेडियर राहुल ओबराय, चीफ इंजीनियर विधायक का भी हम तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे, खैर मकदम करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ हम आपके बीच में पधारे हैं और आप सभी का यहाँ खैर मकदम करते हैं। बहुत बधाई है। आज मेरे को पहली बार है आप लोगों का ये बो एंड एरो आर्चरी वाला चलाने को मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये भी पता चला कि आसान नहीं है। जिस तरीके से वो बुलजाई में एक दो लगे थे, वो बहुत कड़ी प्रैक्टिस के बाद ही मेरे ख्याल से वो पॉसिबल होता है। तो बहुत बहुत बधाई इतने टफ कंपटीशन के साथ। और अच्छी बात ये है कि ये एक लोकल स्पोर्ट है, तो आप लोग अपने जो ट्रेडिशंस को आप लोग बरकरार रख रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं आर्चरी में। और मेरे को उम्मीद है कि जो आप लोगों का यहाँ पे अनुभव हुआ है, आप लोग और मेहनत करेंगे अगली बार। और आप में से जो विनर्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपना गेम इम्प्रूव करेंगे। एक दिन मेरे को उम्मीद है शायद आप लोग को मौका मिला कि एट द इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में। लद्दाख में तो मैं पहले भी नौकरी कर चुका हूँ, लेह में था। बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग कॉम्पिटिशन्स करें, आप लोग स्पोर्ट्स में रुचि लें, बढ़ें। और दूसरा, जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो होती रहें। आप लोगों में हेल्दी अपना आपस में कंपटीशन रहे, इसी चीज़ की दुआ के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और प्राइज़ यहाँ रखे हुए हैं और मैं आपके विनर टीम और प्राइज़ के बीच में ज़्यादा मैं डिले नहीं करना चाहूँगा। बट मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है एक्स सर्विसमैन ट्रस्ट की तरफ से। इतना अच्छा बढ़िया आर्चरी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। और आर्चरी यहाँ पे वैसे भी बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है और आजकल हर जगह कहीं देखिए आप कहीं ना कहीं टूर्नामेंट चल रहा है। तो उस टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजिंग में अगर एक्स सर्विसमैन भी अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस जैसे हमें पता लगा तो हमने बोला कि हमने इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि हम हमेशा वेटरन्स के साथ हैं। कल को हमें भी यूनिफॉर्म से हट के बाद में सिविल ड्रेस में आना है, तो हमें तो वो लगाव हमेशा रहेगा। हम भी जानते हैं ऐसा नहीं है कि जो फौज में है वो ही फौजी है, जो फौज से निकल गया वो भी फौजी है। और कारगिल की और यही नहीं, और मैं जब आता हूँ आवाम के बीच में, जब मैं देखता हूँ कारगिल के लोगों के साथ में, यूथ के साथ मिलता हूँ, तो जो देश के प्रति जो उनका जज्बा है वो मतलब कहीं से तुलना नहीं कर सकते किसी भी जगह से। और चाहे वो फौजी, चाहे उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, बट वो दिल में उनके तिरंगा हमेशा रहता है।
और ये जो पावन ज़मीन है कारगिल की, जिसने सारे जितने भी वॉर हुए हैं, युद्ध हुए हैं, देखे हैं और जीते हैं, ये बहुत ही स्पेशल जगह है। और इसलिए यहाँ के लोग चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, सब के सब बहादुर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। तो मैं जब भी आपके बीच में आता हूं तो मैं आपके साथ मिलने की कोशिश करता हूं कि आपसे भी कुछ चीज़ें सीख सके, क्योंकि आपने इतने सालों से 47-48 से आपने जो बहादुरी की जो गाथाएं देखी हैं, आप लड़े हैं यहाँ पे सबके साथ में, फौज के साथ में लड़े हैं, तो उनसे आपके बीच में आके हमें भी सीखने को मिलता है। जो जज्बा है, जो बहादुरी है और जो वतन परस्ती है, जो वतन के साथ कुछ भी करने का जो आपके अंदर दिल में हमेशा रहता है, ये इसको देख के बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रॉयल आजादी के रक्षाबंधन हम मुबारकबाद देना चाहेंगे हाजी साहब और सभी टीम मेंबरों को। अब अपना इनाम जो है आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के हाथों ले हम आप सभी का एक बार अभिनंदन करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना। अगर कुछ नजर नहीं आ रहे हैं तो आप सभी सफलता आजाद को गुजारिश है मेहरबानी थोड़ा सा अब बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, ट्रेडिशनल सुपर फाइव का मुबारकबाद देना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पे तैयार है सबसे ज्यादा कौन हासिल करते हैं, इनाम के हकदार हुए हैं यूनुस अली। बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे मेहमान अजीज, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के हाथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रिगेडियर राहुल चीफ सुपर फाइव ट्रेडिशनल आर्चरी में बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे जेके रोडे और सभी टीम मेंबरों का। इसके बाद फिर एक बार यहाँ मॉडर्न आर्चरी में सुपर विनर टीम गोल हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे और हमारे गेस्ट के थ्रू हमारा चीफ गेस्ट के थ्रू ये इनाम आप ले लें। इसके बाद मॉडर्न आर्चरी सुपर 4 विनर टीम रहे हैं TG15 ब्लू। TG15 ब्लू के मेरे भाई आए ना आपके हमारे यहाँ जितने भी ताकत दी जाए उन्हें तो काफी दूर-दराज इलाकों से यहाँ टीमों ने हिस्सा लिया था और पूरे टीम का जो कि सुबह से इस मैच को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही योगदान दिया इन्होंने। तो सर, इससे पहले TG15 का कारकर्दगी बहुत अच्छा देखने को मिला। आज जो है एक्स सर्विसमैन ने भी यहाँ पे टूर्नामेंट जो इनेकाद किया था, इसका आज क्लोजिंग सेरेमनी भी है, तो आप विजेता रहे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आपके पूरी कम्युनिटी को, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अस्तह दिल से कि उन लोगों ने बहुत ही उम्दा एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया यहाँ पे, जो कि बहुत ही कम समय में अख्तिताम तक पहुँचा। और बाकी इसके बारे में क्या कहूँ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया था यहाँ पे, और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। जो आप लोगों ने गेस्ट बुलाए थे और जो गेस्ट ने प्लेयर्स का सराहना किया, उनको अप्रिशिएट किया, और साथ ही साथ आप लोगों का जो यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का जो फैसिलिटी था वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। और बदकिस्मती ये थी कि आप लोगों को थोड़ा कम टीमें यहाँ पहुँची थी, तो क्योंकि मैचेस जो है, टूर्नामेंट्स जो है क्लैश हो रहे हैं एक दूसरे से। अभी आने वाले दिनों में माह रमज़ान आ रहा है, तो सारे जो एसोसिएशंस हैं या टीम्स हैं वो जल्दी से जल्दी जो है टूर्नामेंट ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक के बाद एक टूर्नामेंट जो हो रहे हैं उसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कम ही टीमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत कम टीमें थी, मगर ऑर्गेनाइज जो आप लोगों ने किया बहुत खूबसूरती से किया, बहुत अच्छे से किया, विदाउट एनी हैसल। जो आप लोगों का टूर्नामेंट अख्तिताम तक पहुंचा
उसके लिए आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जितने भी मेंबर्स हैं, खासकर आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया। सर विनर के बाद विनर रह रहे हैं आपका टीम, जी। इसके पीछे क्या राज है? प्रैक्टिस, वो कहते हैं नहीं इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे। तो मेरी टीम में तकरीबन करगिल के हर इलाके से लड़के हैं। तो ऐसे लड़के हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो हम जैसे कि हमारा सीज़न आता है नवंबर दिसंबर से ही सीज़न शुरू होता है आर्चरी का, मगर हमारा टीम जो है पूरा सीज़न भर, जिसके पास टाइम हुआ वो सीज़न भर जो है एक दिन में कम से कम 1 घंटे निकाल के अपने फील्ड पे आके प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जितना आप टच रहोगे इस गेम के साथ उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। बाकी इसमें आर्चरी में कहते हैं कि लक का भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी आप तीरंदाजी ऐसी चीज़ है जिसमें कभी आपका तीर चलता है, कभी आपका फॉर्म होता है, कभी नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीम जो है अच्छा कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके लिए जो आपने तारीफ़ किया उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। सर आफ्टर यूटी हमारी टीम काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हुए देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा जो यहाँ का आर्चर है वो जाकर नेशनल और इंटरनेशनल में कम्पीट कर सके? जी, अभी आफ्टर यूटी इस तरह से हुआ है, और आर्चरी ऐसी चीज़ है जो पहले यूटी से पहले भी मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन था, तो ख़ासकर आर्चरी वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें द्रास से लेकर ज़ास्कर तक की टीम भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हुए हमने देखा है। तो यूटी के बाद तो स्पोर्ट्स को कुछ ज़्यादा ही हमें मतलब तरजीह दे रहे हैं, और इस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा कि आइस हॉकी की टीम मेंबर्स जो है इंडियन टीम में भी खेल रहे हैं, और हमें उस बात के लिए फ़ख्र होनी चाहिए। और साथ ही साथ आर्चरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इक्विपमेंट्स जो है बहुत महंगी है, तो इसलिए बच्चे जो हैं कम मतलब यंगस्टर्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यूटी गवर्नमेंट से या हमारे लोकल गवर्नमेंट से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक बार अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने क्षेत्र में, अपने इलाकों में जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं या जो वहाँ के ओहदेदार हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें इन इक्विपमेंट्स को ख़रीदने में, कम से कम सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको प्रोवाइड करें। जिस तरह से यहाँ पे आइस हॉकी के लिए आपके स्की शूज़ जो मिलते हैं, उसी तरह आर्चरी इक्विपमेंट्स को भी उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह आर्चरी जो है मतलब आर्चरी फील्ड में हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पर, जिस तरह से आज हॉकी टीम नेशनल लेवल पे जाके खेल के आई है, वैसे ही हमारे प्लेयर्स आर्चरी में भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट जी अहमद साहब जुड़े हैं। सर आज जो है ये आर्चरी टूर्नामेंट का जो है क्लोजिंग सेरेमनी जहाँ पे खरी सुल्तान चो स्पोर्ट्स बियामथंग में रखा गया, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें कितने टीमों ने हिस्सा लिया था और किस तरह ये अख्तिताम पजीर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? जी, जो हमने ये आर्चरी जो कंपटीशन रखा था इसमें लगभग 70 टीमों ने हिस्सा लिया था, और ये बहुत ही बढ़िया रहा। और इसमें जो हमने ये चीज़ चलाया था ये करगिल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा चलाया था, लेकिन इसमें हल्का फुल्का आर्चर टीम पश्चिम ने हमें साथ दिया और उनका अच्छा हमें साथ मिला, और हमारे पास कोई तजुर्बाकार नहीं था इसलिए उनका हमने सहारा लिया था। तो इन्होंने अच्छा साथ दिया और आज ये इख्तिताम हो गए। सर बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल सर ये मैच जो है वीर चक्र लेट फ़तेह मोहम्मद के नाम पे रखा गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? अक्सर लोगों को पता नहीं है कि लेट फ़तेह मोहम्मद कौन है, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, आपने ये सही पूछा, और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये जो कंपटीशन हमने रखा था ये नायक फ़तेह मोहम्मद वीर चक्र के नाम से हमने रखा था, और इससे पहले भी हमने ये कोशिश किया था, और एक वीर चक्र सोनम सेवांग रिगजिन है उनके नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट चलाने की हमने कोशिश किया था, लेकिन उसमें बदकिस्मती ये हुआ कि हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें कोलैबोरेशन मिला था, वो परमिशन, उस वजह से कुछ ख़ास हम दिखा नहीं पाए। तो करगिल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद ये है कि इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी है उनकी बहादुरी को उजागर करना। अब रही बात फ़तेह मोहम्मद की, तो फ़तेह मोहम्मद जो है हमारे करगिल और सब डिवीज़न द्रास के अंदर से वो अजीम शख्स था जिन्होंने तुर्तुक की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। जैसे हम सभी को पता है कि कर्नल सेवांग रिंचन उस लड़ाई को लीड कर रहे थे।
तो उसमें कर्नल सवांग जिनशन को महावीर चक्कर मिला था, और जो हमारा फ़ातिह मोहम्मद साहब है उनको वीर चक्कर मिला था। और उसमें ये था कि कर्नल सवांग जिनशन को जो महावीर चक्कर मिला था वो डबल था, यानी उस टाइम सेकंड यानी नेक्स्ट दूसरी बार उसको मिला था। तो उसमें उनकी बहादुरी की एक बहुत बड़ी योगदान है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी कोई वजूद नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे जितना भी, जैसे कि वायुसेना, थल सेना, नाव सेना, पैरा मिलिट्री या यहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो शहीद हुए इस देश के लिए, तो उनके नाम से ज़रूर हम प्रोग्राम रखूँगा और लोगों को उनकी नाम ले आकर मतलब उजागर करूँगा लोगों के बीच। सर, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है एक्स सर्विसमैन पहली बार देखने को मिल रहा है, तो इसमें इंडियन आर्मी का आपको किस तरह के सपोर्ट रह रहा है सर? जी, हमें खुशी है क्योंकि हम इंडियन आर्मी का हिस्सा है और इंडियन आर्मी की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा साथ मिलता है हर चीज़ में। और हमें यहाँ एक्टिव हुए कम से कम 2 साल हुआ है। लेकिन खेल में ही नहीं, बहुत सारी साइड्स और फील्ड में हमारे बंदे हैं अभी। आने वाले 1-2 सालों में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से देखने को मिलेगा जो अभी तक हमारे प्लान में हमने रखा हुआ है। मैं लास्ट में इंडियन आर्मी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही यहाँ जितने भी टीमों ने पार्टिसिपेट लिया था उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मोहब्बत और भाईचारा हमारे इसमें कायम रखा। और साथ ही मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि इस मैच के दौरान कोई भी कमी पेशी रहा है तो मैं उसके लिए सभी से माफ़ी चाहता हूँ, और आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई वो होने नहीं दूँगा। और साथ ही जो हल्का फुल्का आर्चर टीम पश्चिम की तरफ से जो हमें साथ मिला है उसके लिए मैं उनकी कप्तान नोनो, मोहम्मद और आर्चर टीम के तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।